यहाँ पर अभी है ना आयुष्मान को कर रही हूँ मैं तैयार स्कूल जाने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, इसकी तो पैंट ही चलती है, अभी थोड़ा पैंट ही बना के भेजती हूँ। सुबह के टाइम में थोड़ा मौसम जो है ना चेंज सा है, अभी बच्चा है ये तो। और अवनी जो है ना वो अपने आप से तैयार होने लग रही है, इसको करना पड़ता है मुझे, मम्मी आप इसको कर दो भाई, मैं अपना आप हो जाऊँगी। तो यहाँ पे अवनी जो है ना अपनी टाई वगैरह लगा रही है। यहाँ पर अभी है ना अमरी अपने आप से रेडी हो जाती है, तो बस कायरव को रेडी कर देती हूँ, फिर जो है ना हम लोग जो है ना मैं अपना पैकिंग वगैरह करूँगी, इतने बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर हम लोग जो है ना निकल जाएंगे। तो कहाँ पे बताऊँगी आगे वीडियो में, फिलहाल जो है ना चलिए बच्चों को भेज देते हैं। इनका लंच बॉक्स वगैरह सब पैक हो गया, अपनी अपनी टाई बेल्ट वगैरह। तो आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है, ब्लॉग तो मैं बना रही थी पर ब्लॉग मैंने बीच में ही छोड़ दिया इनकम्प्लीट। आप लोगों से पहले बात करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फैमिली मेम्बर से बात करना, अपनी बातें रखना, अपनी प्रॉब्लम्स रखना कोई गलत या बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम अपने मन की बातें, अपनी प्रॉब्लम्स अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने उन्हें फैमिली मानना है, उनके साथ में हर चीज़ शेयर होती है, तो अपनी बातें भी मन की शेयर करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि भाई जो गार्डियंस है, जिनके द्वारा हम 2 रुपये कमा रहे हैं, उनसे हम कोई बात वो करें तो वो भी ठीक नहीं है। मुझे है ना कुछ कमेंट आए थे, मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। ना ही मैं पहले ही ये बोलूँ कि वीडियो पूरी वॉच कीजिए, और कोई भी ये मत मानिए कि आप पलट के जवाब दे रहे हो, धमका रहे हो, सटका रहे हो, गलत गलत बोल रही हूँ या कुछ गलत बोलने का मेरा थीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा जो है ना इतना ही है कि मैं आप लोगों तक अपना एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, यही बोलना चाहती हूँ कि आप थोड़ा समझें, मैं आपको समझूँ, आप मुझे समझोगे तो चलेगा। जैसे मैं आपको नहीं समझूंगी तो फिर आपकी भी नाराज़गी होगी, और अगर मैं नहीं समझूंगी तो मेरी गलती है। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों पार्टों को एक दूसरे को समझना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो सास बहू का हो, चाहे वो नंद भाभी का हो, चाहे वो देवर दुल्हनी का भी हो, या माता पिता का भी हो, कोई भी रिश्ता हो। पर एक बार कहते हैं ना कि माता पिता के आगे झुक जाता है आदमी, तो ऐसी है ना और क्या आगे भी झुक जाना चाहिए। आप फैमिली मेम्बर्स, आपकी बातें बुरी नहीं लगती, अच्छा बोलते जो बोलते, पर कल कमेंट आए कि आपने वीडियो में कैसे बोल रही हो, कुछ बोला हो तो उसके लिए सॉरी। मैंने देखो भाई सही से सुना भी नहीं है, मैं कहने लगूँ, क्योंकि मैं सही से कल नहीं सुन पाई, तो ऐसा हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो। अगर कुछ गलत बोल रहा हो तो उसके लिए फिर एक बार सॉरी। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, मुझे है ना कुछ लोगों ने ये बोला कि बच्चों को स्कूल बिल्कुल नहीं भेजते, इनका भविष्य ख़राब कर रही है। देखो बिना कोर्स के मैंने बच्चों को, मैडम ने बोला कि भेज दो। मेरी बेटी बोली कि मम्मी बिना कोर्स के मैं एक रजिस्टर लेके जाऊंगी, तो मैडम 9 सब्जेक्ट है, 8-9 सब्जेक्ट है, उनमें सब में काम कराऊंगी। तो आप मुझे ये बताओ, जब मैडम उनमें काम कराओगी तो मैं एक कॉपी में सारा काम करके देऊँगी, फिर वो मैं कहाँ से करूँगी? या तो मुझे 8-9 कॉपी चाहिए, या फिर मुझे बुक भी चाहिए, बुक में मैडम काम कराओगी, मैं बिना कोर्स के क्या करूँगी? बात उसकी भी सही थी। मैंने कहा बेटा दूसरे की बुक में से पढ़ लेना, कि मम्मी पढ़ तो लेंगे पर फिर भी अपनी चाहिए। मैंने कहा चलो बेटा ये बात आपकी सही है, इसके लिए भाई कहीं ना कहीं मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि कोर्स का मैं इंतज़ाम नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उनका कोर्स लिया, इंतज़ाम कर लिया। तो अभी जब से उनका उनका कोर्स वगैरह आ गया, और वो स्कूल जो है ना गए भी, एक डे वो गए और फिर हो गया संडे, कल था संडे और आज हो गया मंडे, और आज है अम्बेडकर जयंती, तो उसकी है छुट्टी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से कमेंट किए कि मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। थोड़ा अंदाज़ा लगाओ कि क्या गुज़रता होगा, क्या गुज़रती होगी इंसान पे, जब उस ज़िम्मेदारियों की बोझ के तले दबा हुआ है। बहुत चीज़ें होठों पर आकर रुक जाती हैं, पर बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि कभी कभी है ना हमारी चुप्पी है ना बहुत कुछ कह जाती है, और बहुत बिगड़ने वाले रिश्तों को रोक लेती है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, होठ निकली होठों चढ़ गई कोठों, बड़ों की कहावत है। अगर होठ से एक शब्द निकाला तो वहाँ चढ़ जाएगा, उसमें जो बचे कुचे किसी के साथ में भी जो भी बचा कुचा रिश्ता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो लोग दिखावे के लिए ही सही, पर वो भी डी एंड में आ जाएंगे। तो मुझे लोगों ने बोला कि मेकअप के सामान और वैसे सामान खरीदने में तो तेरे पास में पैसे हैं, बच्चों के कोर्स खरीदने के लिए नहीं है। तो मुझे मतलब जो है ना उन्होंने बोला कि तुम ये मेकअप का सामान खरीदती हो, इसके लिए तो तुम्हारे पास में पैसे हैं, बच्चों की पढ़ाई के कोर्स के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सामान खरीद लिया मैंने 200-400 रुपये का, कोर्स आओगा 5,500-6,000 का, 6,000 का, हाँ 6,000 का कोर्स दोनों का पड़ेगा। अब इसमें बाद में उनका अवनी का एक बैग भी लेना पड़ेगा, या फिर मैं पुराना बैग देखूँगी, कुछ ना कुछ एकदम नहीं सारा कर पा रही, पुराना देकर भेजूँ। तो 6,000 का हो गया इन दोनों का कोर्स। फिर इनका बैग कार्यों के पास तो है, अवनी का बैग भी करना पड़ेगा। चलो बैग नहीं लेंगे, पुराना ले लेंगे। एक की जोड़ी मोजे और इनके लेने पड़ेंगे। और ड्रेस जो है वो अब गर्मी की है भाई, एक की जोड़ी है, मेरी चाहिए तो सारी मतलब पैंट जो है मैंने लिवा दी थी इसे सर्दियों में, तो मैडम ने बोला कि पैंट जो है ना वो चलेगी नहीं,
पैंट नहीं पहनती लड़की जो है ना, स्कर्ट ही पहनती है ना स्कूल में, तो आप ये पैंट नहीं पहन के आना, आप नहीं को बोलना। हमने सर्दियों में पैंट लिवा दी थी, फिर मुझे पजामी लिवानी पड़ेगी, पजामी पहन के आया करो स्कर्ट के नीचे। एक ही स्कर्ट आई धुई पैरी ऐसे ही रहेगा रोज़ की, क्योंकि गर्मी में आप समझ सकते हो। चलो ड्रेस भी मैं एक और कर लूँगी थोड़े दिनों के बाद में। अब मैं बिना कोर्स के भेजने के लिए बोला, तो मम्मी बिना कोर्स के कॉपियों में क्या करूँगी मैं, आप ही बताओ। किताब भी ज़रूर चाहिए, अगर मैडम काम कराओगी, एक कॉपी में क्या करूँगी, एक कॉपी लेके चली जाऊँ मैं बिना कोर्स के, मम्मी नहीं चाहूँगी। कुछ रीज़न ये हो रहा था फिर, क्योंकि हाँ उसकी बात थी, अगर मैडम किताब में काम करा रही कि निकाल लो भाई करो, तो कहाँ से करेगी। बल्कि जो उनकी बड़ी मैडम है उन्होंने बोल दिया कि आप कोर्स की चिंता मत करो, बच्चों को भेजो, कोई बात नहीं, रोज़ स्कूल आएंगे, जैसे कोर्स में काम चलेगा तो आगे पीछे हो जाएगा, सब करवा देंगे स्कूल में, मैडम अपने आप करा देंगे, आप उस बात की टेंशन मतलब, वो भी टेंशन खत्म है। ये जो मेरे को ये बोला कि इस मेकअप के सामान खरीद रही है 200-400 रुपये के सामान में, तो कहीं कोर्स नहीं आने वाला था। कभी कभी है ना ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, और वो भी मैं अपने बच्चों के लिए खरीदती हूँ। मैं अपना कौन सा वो कर रही हूँ अपने लिए, बताओ उन सामानों में मेरे लिए ऐसा क्या था। भाई एक रबड़ उबड़ तो देखो मामूली सी बात है, सर में डालने के लिए, अपनी के लिए लाई। दो चीज़ हम जो लाए हैं वे किसी उससे लाए होंगे। एक दो सामान होगा चलो मेरा, मैं ये भी नहीं कहती, पर मेरा कहीं से मान लो कानून के एक आध जोड़ी होंगे उसमें, टॉप स्टाफ्स मेरे नाम के, बस इससे ज़्यादा और मैं क्या लाई। ये 2-4 रुपये की चीज़ से कोर्स नहीं रुक जाने का। ये बात भी मानती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरा है, पर 500 रुपये में 200 रुपये में क्या सहारा लग जाता। ना हो तो मैं तो 1 रुपया बहुत दिखाई दे, ये बात भी मानती हूँ। पर ये भी मैं उधार लाई थी, क्योंकि मेरा एक दीदी है, उनसे मेरा उधार चल जाता है, मैं उनके दे देती हूँ, वो मुझे चीज़ें दे देती हैं, मैं उनके टाइम जब भी मेरी सैलरी आती है तो मैं उनको दे देती हूँ। ठीक है जी, अब की बार मैं नहीं देना पाई, मैंने उनसे बोला दीदी मैं दे नहीं पाऊँगी अभी कुछ टाइम, क्योंकि मेरी सैलरी नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरा पैसा कभी मरता नहीं, आ जाएगा, जिसका मैं ले लूँगी उसका चाहे मैं 10 दिन पीछे दिया जाए पर दे दूँ। अब भाई कोई मेरी हेल्प करा है वो एक अलग चीज़ है, जो खुद से हेल्प कराएँ। तो फिर क्या हुआ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जब भाई अकेला आदमी अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी अपने बूते पर उठाता है ना, अपने कंधों पे बंदूक चला के करता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी से, बहुत चीज़ों से जूझता है, निकलता है इंसान, पता नहीं क्या-क्या झेलता है, कितना कुछ करना पड़ता है। और आप बोलते हो इधर-उधर घूमती हो, बच्चे की पढ़ाई का नाश करती हो, हाथ टूटा घर आई थी, फिर मेरी मजबूरी होगी। अभी एक शादी है 16 तारीख की, अगर 15 का महीना 16 की बारात, अगर मैं उसमें ना गई तो फिर मुझे ये होगा कि भाई मतलब लड़की रोज़ तो यहाँ रहती, रोज़ की घर पड़ी रहती, और अब हमारी शादी में नहीं आई, तो ये बात भी बुरी सी लगा, तो शादी में भी जाना पड़ेगा। और ऐसा टाइम बना कि छुट्टी का हिसाब रहेगा, क्योंकि आज हो गया संडे, तो संडे में हम मतलब जो है ना आज वहाँ जाऊँगे, और मंडे में क्या है अम्बेडकर जयंती है, और एक मंगलवार के दिन हम मंडे वाले दिन, जिस दिन मंगल वाले दिन मंडा पड़ेगा उस दिन हम घर आ लेंगे। 16 में फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, 15 में ही मैं मंडे की दावत खा के आ जाऊँगी, अब क्योंकि इतवार है और क्या नाम है सोमवार की अम्बेडकर जयंती है, तो ये 2 दिन की छुट्टी रहेगी, इन 2 दिन की छुट्टी में शादी कर आऊँगी, 1 दिन का छूटेगा। अब बाकी बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गया है। और बस यही बोलूँगी कि भाई देखो थोड़ा सा रिश्ते नाते भी देखने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम जिन रिश्तों में ये सोच रहे कि कुछ है ही नहीं, ख़त्म है, यूँ है वो है, कभी कभी ख़त्म रिश्ते भी निभाने पड़े आदमी को। कभी भगवान ना करे कोई चीज़ हो जाए, कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, जिनसे हमारा मुँह का बोल नहीं, उनके घर भी हमें जाना पड़ जाए। तो कहते हैं ना वक्त और होनी बलवान हो। मुझे बहुत अजीब सपना दिखाई दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और उसके साथ में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं जैसे कस्बे में गई थोड़ा सामान लेने के लिए, बच्चों के जोड़ी कपड़े लेने के लिए, जब कोर्स का इंतजाम तो हो ही गया था, फिर एक बार को मेरी टाल हो गई थी कि मैं जाती नहीं मतलब शादी में बिल्कुल भी, ये रहा कि शादी में जाती नहीं। फिर मैंने देखा कि भाई चलो कह देंगे लल्ली भाई आ नहीं रही, हमारे ब्याह का वो कर रही है, वो कर रही है, तो आज हम निकलेंगे, तो मैं कहा चल चले जाएंगे, ज़्यादा वो करे, तो उनके मैं एक जोड़ी है ना कपड़े लाई बच्चों के, वीडियो में आप लोगों को है ना वहीं पर जाकर दिखाऊंगी मायके में जाकर। तो मैं इनके कपड़े ले आई फिर एक जोड़ी, तो मैं जैसे बाज़ार से सामान खरीद के और ऑटो की साइड को चली, तो मेरा मंगलसूत्र जो है ऑटोमेटिक गले में से खुल के गिर गया, और सपना जो है वो मुझे बहुत अजीब दिखाई दिया। तो फिर मैंने पूछा अपनी चाची सास से कि चाची जी ये सपना क्या है, कह रही कि दो ही बात है, या तो लाल कपड़ों में दिखाई देना कि घर में जो है ना संकट आने वाला है, ऐसे लाल कपड़ों में दिख के ये चीज़ें होनी, और फिर पीछे से उसमें मतलब मुझे माता रानी का स्वरूप भी दिखाई दिया। तो आप बताना कि सपना सही था या गलत था, क्योंकि मेरा सवाल है आप लोगों से। तो फिर मुझे बाद में दिखाई दिया कि काले कपड़ों की कुछ ऐसी वो दिखाई दी, माता रानी दिखी। पहले क्या घटना घटी मैं आपको बताती हूँ। मैं सोई हुई थी तो मुझे सपना दिखा
कि जैसे मैं लाल कपड़े पहन रही हूँ तो मेरे पीछे कोई वाइट रंग का बैल जो है ना भाग लिया। कहते हैं कि सपना बताना नहीं चाहिए, पर मैं बता रही हूँ। मैं आप लोगों से कमेंट में ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि सपना था क्या। मतलब मुझे डर भी, देखो चाहे मैं अपने पति के साथ रोज़ लड़ूँ, रोज़ झगड़ूँ, कितना भी तनाव हो, अगर कोई मुझे मजाक में भी ये कह देना, कितनी भी लड़ झगड़ूँ, उनको ज़रा से कुछ भी हो जाए तो मेरा धक्का सा लग जाए एकदम। क्योंकि भाई 7 फेरे ले रखे हैं जी, 7 जन्म का वादा, मरने को तो आज मर जाऊँ, होने को तो आज हो जाए जो होना। पर फिर भी थोड़ा सा दिल में लगाव तो अपने आदमी का है ही, चाहे वो कुछ भी करो, चाहे हम लड़ो या भिड़ो या आपस में हमारी बनो या ना बनो, पर नहीं, फिर भी मन में फीलिंग तो रह ना। उनको अगर कुछ तो तकलीफ हो जाए, वो मंगलसूत्र जब खुल कर गिरा तो ख्याल आया, हे ईश्वर मेरे पति का ध्यान रखना। क्योंकि मुझे सपना बहुत अजीब दिखा, तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे पीछे एक वाइट रंग का बैल भाग रहा है। मैं लाल कपड़े ले ली, मैं किसी कमरे में बैठ गई, मैंने कुंडी मार ली, फिर भी मेरे पीछे कर रहा है। फिर मुझे एक महात्मा सा दिखाई दिया, अद्धे अद्धे बालों का लट्टा हुआ, तो मैंने कहा हाथ जोड़ दी, हे महाराज मुझे बचा लो इस बैल से, या तो नंदी भगवान हो। और फिर जो इंसान दिखाई दिए वैसे दिखाई दी जैसे भोले जी का चेहरा, और बाल खुले हुए, सिर पर पगड़ी, लंबा ठाड़ा आदमी दिखाई दिया। फिर उसके बाद जो मैं कह रही हूँ ना बचा लो, तो आगे से तो ऐसा मुँह लगा जैसे लंबा ठाड़ा आदमी, और पीछे को लगाऊँ तो सिंगार वाली लगे, ऐसा लगा जैसे वो देवी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बचा लो। उनको आज तो हम बचा लेंगे, पर आज के बाद लाल कपड़ा मत पहनी, और तो काले कपड़े पहन ले, लाल कपड़े नहीं काले कपड़े पहन कर, फिर कुछ नहीं कहने की। तो इस तरीके से दिखाई दे। तो मैंने चाची जी से पूछा कि लाल कपड़े दिखने का 2 ही संकेत है, या तो काली माँ दिखाई दी, वो 2 संकेत है तुझे इस तरह के, लाल कपड़ों में दिखाई दे कि घर में आड़ेस आने वाला, कुछ बुरी विपदा पड़ने वाली है, और जो काले कपड़ों में दिखाई दे तो देवी है, मतलब जो तेरे उसमें खड़ी, तेरे पीछे खड़ी, तेरा सपोर्ट करने की। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो जैसे मंगलसूत्र मेरा, मैं उसके बाद बाजार गई, खुल कर गिर गया, तो मैं डर गई। सुबह सुबह हमारे घर एक मोमडन लेडी आई कि हमें थोड़ा सा सूखा सिंदूर दे दे। मैंने कहा मैं तो अल्लाह भरूँ, तो कहा अल्लाह ही दे दे। मेरे जी में पता नहीं क्यों खटपटा सा हुआ कि सुबह मुझे सपना दिखा भी सिंदूर मांगना है, मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं कन्फ्यूज हो गई। तो मुझे बताओ, मैंने फिर मना ही कर दिया, मुझे देना था या नहीं देना था। मुझे नहीं लगा कि देना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा सपना मुझे दिखा, तो मुझे ये रहा कि कहीं ना कहीं विपदा के संकेत शुरू हो गए, मुझे नहीं देना चाहिए, कहीं खतरा मेरे आदमी का तो नहीं है। चाहे मैं कितनी भी लड़ूँ, पर एक औरत कभी ये नहीं चाहने की कि इसके सुहाग को कुछ हो जाए, या उसका सुहाग मर जाए, या उसका सुहाग के हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कभी नहीं चाहेगी। चाहे मैं कितनी भी लड़ी झगड़ूँ अपने हस्बैंड के लगे, भले ही वो मुझसे अलग रह रहे, मैं उन्हें देख के ही सब्र कर लूँगी, पर ये कभी नहीं चाहती कि उन पर कोई विपदा पड़े। और माता रानी इस बात की गवाह है कि मैं कितनी भी लड़ी झगड़ी, आज तक किसी ने मुझे ये भी बोला कि तुमने पति को पुलिस स्टेशन तक ले गई थी, पुलिस स्टेशन तक ले गई थी। आज भी कागज़ रखे हुए हैं मेरे पास में, और आज तक का सवाल है पुलिस स्टेशन तक लेगी, पर आज तक किसी पुलिस वाले को ये नहीं कहा कि भाई 2 डंडे मार दो, 2 रैपट मार के सही कर दो, नहीं, हाथ नहीं लगाना। सर इन्हें धमका लो, सटका लो, समझा लो, हाथ नहीं लगाने दिया। अगर मैं अपने लेने पे, अपना खर्चा लेने पर अपनी उस पर आती ना, तो हर एक जतन कर देती और ले कर छोड़ दी। पर जोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं चाहिए ना, जोर ज़बरदस्ती से रिश्ते बनते। दिल से फीलिंग हो, जिसे दिल से ही फीलिंग ना हो, कदर ही ना हो, तो उसके अंदर कैसा प्यार जगा हो। कितनी कोशिश कर लो जिसके जी में कुछ और, कोई और हो, किसी और की जगह हो, एक औरत कितनी एड्डी घिसाली हो, वो आदमी जल्दी से सुधरेगा नहीं। ऊपर से सुधर जाएगा, अंदर आत्माओं में कोई और ही रहेगा नहीं। प्यार क्या देना, प्यार अच्छे अच्छों को बदलता है। मैंने बहुत प्यार करा, अंधा प्यार, पर मेरे अंधे प्यार का फल मुझे आज यूँ मिल रहा। और फिर भी मैं अपने बच्चों को सब्र करके बैठ गई, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, सब झेलना चाहिए, उतार चढ़ाव सब रहने नहीं, पर परमात्मा की, माता रानी की दुआ से मैं बहुत खुश हूँ अपनी इसी गृहस्थी में। बस इतना ही बोल लूँगी, जब आदमी की किसी की पीड़ा कम नहीं कर सकते तो बढ़ानी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बहुत पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर बहुत घुटन, बहुत दर्द है, कोने में बैठ बैठ कर मैं फूट फूट कर हूँ। मैं अपना दर्द किसको बताऊँ, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत मेरे पास अपने बहुत हैं, अपने हैं मेरे, पर वे अपने ऐसे नहीं कि जिनके आगे मैं बैठ कर अपने जी की रो लूँ। क्योंकि वो कभी, उनके कंधे पर सिर धर कर रोने का कभी मौका ही नहीं मिला, उन्होंने दिया ही नहीं हो मौका कि मैं उनके कंधे पर सिर धर के बैठ कर रो लूँ। और लोग छिद्दे हो जाओ, छिद्दे बात करना पसंद नहीं करते। इसमें कोई ये सोचेगा कि हाँ मैं कह रही, उसे कह रही, उसे कह रही, मैं किसी को नहीं कह रही। अपनों में बहुत अपने आना है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि भाई आप लोग किसी को जगह टोल करो, बोलो आपके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं,
या मेरे घर परिवार में किसी को सोचो। अपने मेरे बहुत है, मेरी फ्रेंड है, मेरे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जिनको मैं तो सबको अपना मान लूँ भाई। सही बताऊँ ना, मैं सबको अपना मान लूँ, मैं दिल से लगाऊँ करूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी एक से लगाओ है, सबसे लगाओ। चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।